46 डिग्री सेल्सियस की झुलसाती गर्मी, गर्म हवाओं के थपेड़े, घर से बाहर निकलना मुश्किल और फिर अचानक मौसम का यू टर्न। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, अब उसी दिल्ली को बारिश और तेज हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौसम में यह बदलाव क्यों आ रहा है? क्या हीट वेव खत्म हो रही है? क्या मॉनसून समय से पहले दस्तक देने वाला है? और क्या ये राहत स्थायी होगी या फिर सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है? पिछले एक सप्ताह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में भीषण गर्मी का दौर चल रहा था। कई इलाकों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। दिन तो दिन, रातें भी राहत नहीं दे रही थी। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को राहत में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही थी। आईएमडी ने कई इलाकों के लिए हीट वेव और सीवियर हीट वेव की चेतावनी जारी की थी। मौसम एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार उत्तर भारत में गर्मी का असर सामान्य से अधिक देखने को मिला। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के ऊपर गर्म और शुष्क हवाओं का दबदबा बना हुआ था। यही कारण था कि दिल्ली एनसीआर लगातार देश के सबसे गर्म इलाकों में शामिल रहा। कई दिनों तक तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी का ये कहना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इसी सिस्टम की वजह से दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से बादल छाने शुरू होंगे और इसके बाद कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और आंधी की भी संभावना है। यही कारण है कि अगले 48 घंटों में तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है? दरअसल पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक मौसम तंत्र है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचता है। जब ये उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय होता है तो बादल, बारिश और तेज हवाएं लेकर आता है। गर्मी के मौसम में जब अत्यधिक गर्म हवा और पश्चिमी विक्षोभ आपस में टकराते हैं तो अचानक मौसम बदल जाता है। यही वजह है कि भीषण गर्मी के बाद अचानक आंधी और बारिश देखने को मिलती हैं। हालांकि मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि लोगों को अभी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। यह बदलाव फिलहाल एक राहत देने वाला सिस्टम जरूर है, मॉनसून नहीं। लेकिन यानी बारिश और ठंडी हवाओं से कुछ दिनों की राहत तो मिलेगी, लेकिन गर्मी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। जून के पहले सप्ताह में तापमान फिर से बढ़ सकता है। हालांकि वर्तमान हीट वेव जैसी स्थिति की संभावना कम है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के लगातार उपयोग की वजह से बिजली खपत बढ़ गई थी। गर्मी के कारण अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही थी। ऐसे में मौसम में बदलाव लोगों को बड़ी राहत जरूर देगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह मॉनसून के करीब आने का संकेत है? मौसम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीधे तौर पर नहीं। मॉनसून की प्रगति अलग प्रक्रिया है। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम तथा उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ये संकेत जरूर देते हैं कि मौसम अब धीरे धीरे प्री मॉनसून चरण में प्रवेश कर रहा है। आने वाले दिनों में गरज चमक और बौछारों की घटनाएं बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले कुछ दिन काफी अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 31 मई के बीच बादल, बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला बना रह सकता है। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान 40 डिग्री के आसपास आ सकता है, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफी कम होगा। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में मौसम ने यू टर्न लेना शुरू जरूर कर दिया है। पिछले कई दिनों से जिस हीट वेव ने लोगों को परेशान कर रखा था, अब उस पर ब्रेक लगने की उम्मीद है। लेकिन ये राहत स्थायी नहीं बल्कि मौसम के एक नए चरण की शुरुआत है। आने वाले दिनों में बारिश, आंधी और बदलते मौसम का दौर देखने को मिलेगा, जबकि पूरा उत्तर भारत मॉनसून की अगली बड़ी दस्तक का इंतजार करेगा।